उसने महिला की लाश के गले से सोने का रानी का हार निकालकर अपने गले में डाला। फिर उस लाश के हाथों में पहनी सोने की चूड़ियों को उतारा और अपने हाथों में डाला। सजी धजी लाश के माथे से मांग टीका निकालने के बाद वो इठलाने लगी। गले में सोने का बड़ा सा हार लटकाकर, हाथों में कंगन, माथे में टीका पहनकर वो खुद को महारानी समझने लगी थी। नीचे जमीन पर लाश पड़ी थी और लाश के सामने वो सोने के भारी गहनों को देखकर खुश हो रही थी। ये महिला जिसकी लाश जमीन पर पड़ी थी वो थोड़ी देर पहले तक जिंदा थी, लेकिन इस दूसरी लालची महिला ने उसे मौत की नींद सुला दिया था। ये कहानी है साइनाइड मल्लिका के नाम से मशहूर भारत की पहली महिला सीरियल किलर की, जिसने बेंगलुरु के एक मंदिर को अपने गुनाहों का ठिकाना बनाया। ये वो हैवान थी जिसने इंसान तो छोड़ो, अपने लालच के चक्कर में भगवान को भी नहीं छोड़ा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आज के डीएनएम शो में हम अपराध की दुनिया की एक और सच्ची कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपराध की इस कहानी की शुरुआत होती है 24 साल पहले। बेंगलुरु के एक मंदिर में केडी केम्पम्मा नाम की महिला रहती थी। ये खुद को भगवान की सबसे बड़ी भक्त कहती थी। ये दावा करती थी कि मंदिर में ले जाकर ये महिलाओं के सारे दुख दर्द दूर कर देगी। यह खुद को भगवान का मसीहा बताती थी और महिलाओं को विश्वास दिलाती थी कि उनके पास वो साधना है जिसकी बदौलत वह उनकी जिंदगी में सुख ला देगी। केडी केम्पम्मा मंदिर में पूजा पाठ करती, लेकिन इसकी नज़र मंदिर में आने वाले अमीर महिलाओं पर होती थी। ये उन महिलाओं की तरह अमीर बनना चाहती थी और यहीं से इसके सातिर दिमाग में एक ऐसे खौफनाक अपराध ने जन्म लिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अपराध को अंजाम देने का साइनाइड मल्लिका का तरीका बेहद भयानक था। ये मंदिर में आने वाली अमीर महिलाओं से मिलती जुलती और उनके दुखों के बारे में जानती। ये उन्हें भगवान के चमत्कार की कहानियाँ सुनाती और अपने झांसे में लेकर उनके कष्टों को दूर करने की बात करती। कई महिलाएं बच्चों की चाह में, कई नौकरी, पैसे की मनोकामना को लेकर, तो कई घर में सुख शांति की कामना को लेकर इस फरेबी महिला के झांसे में आ जाती और फिर ये उन्हें एक खास अनुष्ठान के लिए एक सुनसान जगह पर बुलाती। इस अनुष्ठान के लिए यह या तो एकदम सुबह का वक्त चुनती या फिर रात का, जब आसपास कोई नहीं होता। महिलाओं को यह उनके पूरे गहने में सज धज कर उस सुनसान इलाके में ले जाती। दिखावा करने के लिए पहले उस महिला के सामने पूजा पाठ करती और फिर उसे आंख बंद करने के लिए कहती। इस दौरान ये महिला के प्रसाद में साइनाइड मिलाती और फिर उस महिला को दे देती। साइनाइड पल भर में ही महिला की जान ले लेता। उसके बाद ये साइनाइड किलर महिला की लाश से सारे गहने और पैसे उतार कर वहाँ से फरार हो जाती। इस साइनाइड की मल्लिका का पहला निशाना बनी बेंगलुरु की रहने वाली ममता राजन। बात 1999 की है। इसने ममता राजन का कत्ल किया, लेकिन यह पकड़ में नहीं आई। इसके बाद तो जैसे बेंगलोर में अमीर महिलाओं के कत्ल का सिलसिला ही शुरू हो गया। अक्सर अखबारों में अमीर महिलाओं की मौत की खबरें छपती, लेकिन कातिल कौन है ये बेनकाब नहीं हो रहा था। एक साल में केडी केम्पम्मा ने 5 महिलाओं को प्रसाद में जहर देकर मार डाला था। भगवान के नाम पर यह क्राइम करती रही और कोई इस महिला पर शक नहीं कर पाया। 5 कत्ल के बाद इसने कुछ समय के लिए पूजा पाठ का दिखावा छोड़कर लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान यह एक घर से गहने चोरी करती हुई पकड़ी गई।
पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इस मामले में 6 माह की इसे सज़ा भी हुई। सज़ा काट कर वापस आई, तब तक बेंगलोर में मौत की खबरों को लेकर जो हड़कंप मचा था वो थोड़ा शांत हो चुका था। इस साइनाइड किलर ने 5 महिलाओं का कत्ल करके इसने अपने पास इतना पैसा और गहने जमा कर लिया था कि इसने कुछ समय तक कोई अपराध करना मुनासिब नहीं समझा। करीब 5 साल बाद जब इसका पैसा खत्म होने लगा तो इसने फिर एक नई महिला को अपना शिकार बनाया। इस बार इसके झांसे में आई बेंगलोर की रहने वाली नागवेणी नाम की एक बेहद अमीर महिला। उसी पुराने अंदाज में इसने पूजा पाठ और एक खास साधना करवाने के लिए इस महिला को भी सुनसान इलाके में ले जाया और उसे साइनाइड दे दिया। एक बार फिर बेंगलुरु में इस साइनाइड किलर की दहशत फैल गई। महिलाओं में फिर डर बढ़ गया। ये साफ था कि बेंगलोर में सीरियल किलिंग हो रही थी और साइनाइड किलर फिर लौट आया है। पुलिस ने एक बार फिर पुरानी फाइलों को ओपन किया। कत्ल बिल्कुल वैसे ही हुआ था जैसे 5 महिलाओं का करीब 5 से 6 साल पहले हुआ था। पुलिस के लिए ये मामला बेहद चैलेंजिंग हो गया था। मरने वाली सारी बड़े घरों की महिलाएं थीं। छानबीन शुरू हुई और इस बार ये साइनाइड मल्लिका बच नहीं पाई। 2007 में पुलिस ने केडी केम्पम्मा को बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। पुलिस कस्टडी में इसने कबूल किया कि इसने 8 महिलाओं को प्रसाद में साइनाइड मिलाकर दे दिया। उसने यह भी बताया कि वो अमीर बनना चाहती थी, उन अमीर महिलाओं की तरह ही दिखना चाहती थी जो मंदिर में आती जाती थीं। इसीलिए इसने ये खौफनाक रास्ता चुना। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि केडी केम्पम्मा का जन्म कर्नाटक के एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही यह अमीर बनने के सपने देखती थी, लेकिन इसकी शादी एक दर्जी से कर दी गई। शादी के बाद इस महिला ने लोगों को घरों में काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में जिस घर में यह काम करती थी वहीं पर यह चोरी के आरोप में पकड़ी गई। इसके बाद इसको जेल जाना पड़ा। 1 साल बाद जब ये लौटकर वापस आई तो पति ने इसे घर से निकाल दिया। केडी का दिमाग हमेशा कुछ उल्टा ही सोचता था। इसने कुछ काम वाली को अपने झांसे में लेकर एक चिट फंड कंपनी बनाई। कई महिलाओं को इस कंपनी में पैसा जमा कराया और बाद में पैसा लेकर रफू चक्कर हो गई। अब पैसों कमाने का इसके दिमाग में एक नया तरीका आया। इस बार उसने मंदिर की शरण ली और मंदिर में पूजा पाठ करती और मंदिर में आने वाली परेशान महिलाओं पर इसकी नज़र थी और उन्हें तंत्र साधना के बारे में बताने लगी। तंत्र और भगवान के नाम पर ये अमीर महिलाओं को मौत के घाट उतारकर उनके गहने लूटने लगी। साइनाइड की मल्लिका खौफनाक चेहरा कई साल तक लोगों के सामने नहीं आया, लेकिन 2007 में जब यह पकड़ी गई तो उसने अपने सारे गुनाहों का काला चिट्ठा खुद पुलिस को बयान किया। 2012 में अदालत ने इसे मौत की सज़ा दी। हालांकि बाद साइनाइड मल्लिका की मौत की सज़ा को उम्र कैद में कोर्ट ने तब्दील कर दिया और अब यह बेंगलुरु की जेल में सज़ा काट रही है।